सदन तुम्हारी है लेकिन सड़क हमारी है। अगले 5 साल तक हम जनता के मुद्दे के लिए लड़ेंगे। जो उन्होंने जनता के वादे किए थे, पहले वो अपने वादे पर ध्यान दें, अपने मैनिफेस्टो पर ध्यान दें। मैं मानता हूं कि ऐसी आवाज वो सड़क पर गूंजेगी और सड़क से लेके सदन तक हम पूरे मेहनत से इस बात को सदन तक लेकर जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी का और हम लोगों के लिए हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसे युवा एक नेता के साथ काम करने में एक हौसला अफजाई होती है हमें, और हम चाहते भी हैं कि हमें एक लीडरशिप के तौर पे एक युवा चेहरा मिले, और जीतू पटवारी जी उसके लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान अब युवा हाथों में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी होंगे और कांग्रेस के सीएलपी लीडर उमंग सिंगार होंगे और डिप्टी लीडर हेमंत कटारे होंगे। कांग्रेस के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम युवा कार्यकर्ताओं को हौसला मिला है और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो 6 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी को यूथ कार्यकर्ता सबक सिखाएगा। मेरे साथ इस वक्त कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, युवा हैं इसलिए मैंने यूथ कह दिया, हो भी सकता है ये लोग यूथ कांग्रेस से जुड़े हों। इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई इनके जो सपने हैं या इनकी जो चाहत है उस पर जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे खरे उतरेंगे। नया बड़ा फैसला लिया है आला कमान ने। कमलनाथ जी नहीं चाह रहे थे कि वो पद छोड़ें, लेकिन जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जीतू पटवारी जी एक युवा नेता हैं और साथ में वो किसानों की आवाज़ बुलंद करते हैं, और हम कार्यकर्ताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को एक उनसे नई उमंग, एक नया हौसला मिलता है। और हम चाहते भी हैं कि हमें एक लीडरशिप के तौर पे एक युवा चेहरा मिले, और जीतू पटवारी जी उसके लिए जो सीनियर नेता हैं पार्टी में, आपके बहुत बड़े बड़े अभी भी नेता है, कांग्रेस के लिए कहा जाता है गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, मध्य प्रदेश में भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो उनसे परहेज क्यों है? नहीं, उनसे परहेज नहीं है। परहेज उनके छतरो छाया के अंदर, उनके मार्गदर्शन से अभी तक कांग्रेस चलती हुई आई है और आगे भी चलती रहेगी। इन लोगों की मैं समझता हूँ कि जीतू पटवारी जी जो हैं वो एक युवा हैं, और आगे का जो भविष्य का जो टाइम है वो युवाओं के हाथ में है, और मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी का और हम लोगों के लिए। हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसे युवा एक नेता के साथ काम करने में एक हौसला अफजाई होती है हमें, मेरे हिसाब से। जीतू पटवारी में कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं, क्या कमाल करने वाले हैं? देखिए, जीतू पटवारी की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में या पूरे प्रदेश की बात करें तो चाहे युवाओं के लिए हो या किसानों के लिए हो, एकमात्र ऐसा नेता था, और उनके साथ में कुणाल चौधरी थे, जो लगातार युवाओं के लिए डंडे खाए, लाठियां खाए, जेल गए और केस लगवाए। जीतू पटवारी एक ऐसा नेता जो विधानसभा के अंदर किसानों के मुद्दे पर 3000 रुपये मुआवजा देने की बात करने वाला एक लौता विधायक कुणाल चौधरी और जीतू पटवारी थे। वो एक व्यक्ति जो विपक्ष में रह के, एक विधायक रह के आज सरकार को 2700 रुपये क्विंटल दाम करने के लिए मजबूर कर दिया। तो मुझे लगता है कि एक प्रकृति का परिवर्तन का नियम होना चाहिए। जब पुराने पत्ते नहीं झड़ेंगे तो नए पत्ते को आने का अवसर नहीं मिलेगा। तो एक युवा जोश, जो हमारी सरकार, हम सबने अच्छे चुनाव लड़े, हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन जो प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक उत्सुकता थी सरकार की, क्योंकि हमने पूरे दमखम से लड़ा, तो जो मुरझुराए चेहरे थे, आप देख रहे हो कि आज पूरे प्रदेश में एक ऐसी ऊर्जा है, हर युवा हो, बुजुर्ग हो, कि जैसे हमने सरकार बना ली है। ये ऊर्जा सिर्फ इसीलिए है कि हमारा नेतृत्व करने वाला जीतू पटवारी जैसा नेता जो अध्यक्ष बना हो, उमंग सिंघार जैसा युवा नेता जो आज नेता प्रतिपक्ष बना हो, और हमारे भाई हेमंत कटारे जैसे लोग जिनको डिप्टी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की कमान अगर हम युवाओं के हाथ में होगी, क्योंकि युवा होता है उसमें कार्य करने की ललक होती है, और वो कार्य करेगा जहां भी बैठेगा, और पूरे लड़ाई करने के लिए भी रहता है, दमखम के साथ बोलने वाला, लड़ने वाला। लेकिन अब जीतू पटवारी बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी लगातार सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रही है। वो जीतू पटवारी का पुराना वीडियो की पार्टी गई तेल लेने, पहले तो मुझे जिताओ। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जो मध्य प्रदेश के लोगों को मूर्ख बनाने का, झूठ बोलने के बाद जो सत्ता पर बैठे हैं, जो उन्होंने जनता के वादे किए थे, पहले वो अपने वादे पर ध्यान दें, अपने मैनिफेस्टो पर ध्यान दें। वो कांग्रेस का और जीतू पटवारी का न जीते हैं। जीतू पटवारी अपने कांग्रेस को, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज, कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो जीतू पटवारी। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार क्या कमाल करने वाले हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं? जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश की युवा दिलों की धड़कन है। वो जीतू पटवारी जी एक ऐसी आवाज़ है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो युवाओं की आवाज़ है, बेरोजगारों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, और ऐसी आवाज़ वो सदन में गूंजती थी, है ना। और ऐसे ही आवाज़
मैं मानता हूं कि ऐसी आवाज़ वो सड़क पर गूंजेगी और सड़क से लेकर सदन तक हम पूरे मेहनत से इस बात को सदन तक लेकर जाएंगे। जो भी सरकार की नीतियां होंगी, जो भी इस प्रदेश के 8 करोड़ आवाम के लिए, 8 करोड़ जनता के लिए जो भी सरकार फैसले लेगी और उसमें जो कमियां निकलेंगी उसको हम सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। हमारे नेता हैं आदरणीय जीतू पटवारी जी, उनके साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जीतू पटवारी चुनाव हारे हैं और पार्टी के भीतर भी उनको अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर विरोध है, तो उसको जीतू पटवारी सीनियर नेताओं के साथ कैसे तालमेल बनाएंगे, कैसे समन्वय बनाएंगे? देखिए, हार और जीत लगी रहती है। आप तेलंगाना में जो रेवन रेड्डी जी बने हैं, पिछला चुनाव वो हार गए थे, कांग्रेस की बहुत कम सीटें आई थी, उन्होंने 5 साल मेहनत की और आज मुख्यमंत्री हैं बहुमत के साथ। तो मुझे लगता है कि ये हार जीत है, जनता ने हमें मौका दिया है। जनता ने बोला कि हम आपको इस छोटे से कार्य से मुक्त करते हैं क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो इसलिए जनता ने उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे भेजा है कि पूरे मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ो, आपको सिर्फ राव में बंध के नहीं रहना है, पूरे प्रदेश सौंपे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज सदन तुम्हारी है लेकिन सड़क हमारी है। अगले 5 साल तक हम जनता के मुद्दे के लिए बहुत बढ़िया। और दूसरा ये बताइए, कार्यकारी अध्यक्षों की भी हम सुन रहे हैं कि एक फॉर्मूला है, कार्यकारी अध्यक्ष भी रहेंगे जीतू पटवारी के साथ 4, तो वो 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, क्या यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता उम्मीद कर रहा है कि वो कौन लोग होने चाहिए? जी, कांग्रेस के अंदर काफ़ी युवा नेता हैं और ऐसे नेता हैं कि जो सड़क पे, सदन में, हर जगह उनकी आवाज़ गूंजती है। भले ही वो युवक कांग्रेस के अंदर हों या मेन बॉडी कांग्रेस में हो, हमारे बड़े उसका फैसला करेंगे और बेहतर कार्यकारिणी अध्यक्ष हमें देने का वो करेंगे, आवश्यक वो रखेंगे। जाहिर है जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि पार्टी को रिवाइव करेंगे। 5 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में, तो इन लोकसभा चुनावों तक जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे मिलकर पार्टी के लिए बड़ा कमाल करेंगे और लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताकर कांग्रेस का भविष्य को उज्जवल करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।